Movies by MHK presenting Snake Girl। देखो मत, जल्दी से करो सब्सक्राइब। कहानी के शुरू में हम कुछ हंटर्स को देखते हैं जो कोई खास किस्म के प्लांट्स को ढूंढने आए थे। अब जब जंगल में खतरा था इसलिए वो अपने साथ एडवांस वेपन्स भी लाए हुए थे। वहीं एक हंटर्स को एक लड़की दिखाई देती है जिसने सांप की स्किन को एज अ ड्रेस बनाया हुआ था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि कोई चीज बड़ी तेजी से इन हंटर्स की तरफ बढ़ रही है और यहाँ पर एक टाइटल स्नेक आ जाता है और इन हंटर्स पर अटैक कर देता है। तब ये सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए उस पर बहुत ज्यादा फायरिंग करने लगते हैं। तभी उन हंटर्स में से एक हंटर एक केव में गिर जाता है और वो केव को चेक करने के लिए उसके अंदर जाता है तो उसे वहाँ पर कोई चमकती हुई चीज दिखाई देती है जो कि असल में एक प्लांट था और उस चमकते हुए प्लांट का नाम लिथोस्पर्मम था। और अब पता चलता है कि ये लोग जिस प्लांट को ढूंढने आए हैं वो लिथोस्पर्मम ही है। लेकिन तभी वहाँ सांप की स्किन पहनी हुई लड़की वहाँ आ जाती है और साथ में टाइटल स्नेक भी आ जाता है और वो उस आदमी को भी मार देता है। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि टाइटल स्नेक और उस लड़की के अंदर काफी गहरी दोस्ती है। नेक्स्ट सीन में हमें जंगल में बैठे हुए कुछ इन्वेस्टर्स दिखाई देते हैं जो कि इस ऑपरेशन के हेड यानी कि मिस्टर जिएन से खुश नहीं है क्योंकि इसने अभी तक इनको कोई भी प्रॉफिट नहीं दिखाया। तब जिएन अपने चीफ साइंटिस्ट ली जेन से प्रोजेक्ट के बारे में बताने के लिए कहता है। तब ली जेन बताता है कि इस बार का हमारा ऑपरेशन सक्सेसफुल ही रहेगा और हम बहुत जल्द लिथोस्पर्मम को ढूंढ लेंगे। जिस पर इन्वेस्टर ली जेन से कहते हैं कि तुम हमारे अच्छे चीफ साइंटिस्ट हो इसलिए हम तुम्हारी जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकते क्योंकि वहाँ जो भी गया है वापस नहीं आया। अब यहाँ पे जीएन की बेटी कहती है कि आप बिल्कुल भी फिक्र नहीं करें क्योंकि ली जेन के साथ हमारा सबसे अच्छा सिक्योरिटी ऑफिसर योंग भी जा रहा है जो अपने प्रोफेशन में काफी एक्सपर्ट है। अगले दिन ली जेन सिक्योरिटी ऑफिसर योंग और अपने टीम के साथ निकल जाता है। तभी हम देखते हैं कि टाइटल स्नेक के साथ रहने वाली लड़की इन लोगों पर नजर रख रही है और यहाँ पर टाइटल स्नेक आकर इन लोगों पर हमला कर देता है। तब योंग और उसके दोस्त बचकर किसी तरह यहाँ से भागने लगते हैं लेकिन उधर ली जेन पानी में गिरकर डूब रहा होता है। कुछ देर के बाद वो लड़की इसके पास आती है और ली जेन को बचा लेती है। तभी इनको देखकर टाइटल स्नेक भी इनके पास आ जाता है। दूसरी तरफ योंग अपने साथियों के साथ जंगल में भाग रहा होता है और उसी दौरान वो कुछ बॉम्ब भी ट्रीज पर सेटअप कर देता है और ये टाइटल स्नेक पर हमला करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं। अब यहाँ पर टाइटल स्नेक आने लगता है। उसके आने की हलचल से ट्रीज पर लगे हुए सारे बॉम्ब ब्लास्ट होने लगते हैं। इसके बाद योंग का एक आदमी टाइटल स्नेक पर हमला कर देता है और उसे वहीं पर ही कैद कर लेता है जिसकी वजह से टाइटल स्नेक कुछ भी नहीं कर पाता और ये चारों तरफ से टाइटल स्नेक पर हमला करने लगते हैं। उधर वो लड़की ली जेन को पानी से बाहर ले आती है। यहाँ ली जेन अभी भी बेहोश पड़ा हुआ था और वो लड़की अभी भी उसके पास बैठी हुई थी। इतनी ही देर में ली जेन को होश आ जाता है और उस लड़की को टाइटल स्नेक के चिल्लाने की आवाज आती है। वो लड़की अपने दोस्त को बचाने के लिए उस तरफ भागती है जहाँ से आवाज आ रही थी। तभी योंग तीर की मदद से टाइटल स्नेक पर हमला करने ही वाला होता है लेकिन तभी लड़की टाइटल स्नेक के सामने आ जाती है और उस अटैक को अपने ऊपर ले लेती है। इस वजह से वो एरो आकर लड़की को लग जाता है। ये देखकर टाइटल स्नेक पागल हो जाता है और वो एक एक करके यहाँ के लोगों को मारने लगता है जिसकी वजह से योंग के सारे लोग ही मारे जाते हैं। तब वहाँ पे ली जेन भी पहुंच जाता है लेकिन जब वो देखता है कि लड़की बेहोश पड़ी है वो लड़की को उठाकर वहाँ से बाहर ले जाता है लेकिन लड़की अभी भी बेहोश पड़ी हुई थी, उसे होश भी नहीं आ रहा था और ली जेन के पास उस लड़की का ब्रेसलेट भी होता है। ली जेन उस लड़की के ब्रेसलेट को स्कैन कर लेता है जिससे उसे पता चलता है कि उस लड़की के ब्रेसलेट में 1% लिथोस्पर्मम है। फिर कुछ देर के बाद ली जेन उस ऑपरेशन के हेड से कांटेक्ट करता है और सारी इन्फॉर्मेशन दे देता है। फिर ये लड़की बचपन से ही टाइटल स्नेक के साथ रह रही है और मैं इस लड़की को यहाँ पे रखकर उस पे स्टडी करना चाहता हूँ। तभी यहाँ जीएन की बेटी ली जेन के पास आ जाती है। इस बीच वो लड़की अपना ब्रेसलेट उठाकर वहाँ से भाग जाती है। तब जब ली जेन को पता चलता है कि वो भाग गई है वो उस लड़की का पीछा करते हुए उस लड़की के पीछे भागने लगता है। वो लड़की यहाँ पर भागते हुए 3 लड़कों के पास पहुँच जाती है। उन लड़कों ने कुछ बैटरीज बेची हुई थी और उन पैसों से वो पार्टी करने वाले थे। उनके पास वाइन भी है। तभी यहाँ पर एक लड़का
लड़का लड़की को देखने के चक्कर में बैटरी का स्विच दूसरे लड़के के बाजू पे लगा देता है। इस वजह से इन चारों को इलेक्ट्रिक शॉक लगते हैं। लड़की की तकलीफ टाइटल स्नेक को भी फील होती है, इसलिए वो सिटी एरिया की तरफ मूव करता है। दूसरी तरफ ली जेन लड़की को बचाकर घर ले आता है। ली जेन को पता चलता है कि स्नेक लिथोस्पर्मन खाने से इतना बड़ा हो गया है, यानी कि वो स्नेक से टाइटल स्नेक बन गया है। उधर हम योंग को देखते हैं जो टाइटल स्नेक से बच गया था, जो अपने साथियों की मौत की वजह से बहुत ज्यादा गुस्से में है। अगले सीन में हम एक बिजनेसमैन को देखते हैं जो फोन पे बात कर रहा था, जिससे कुछ ही दूरी पर बेटी खेल रही होती है। अब इस लड़की का स्केटबोर्ड जैसे ही ट्री के पास जाता है, वो टाइटल स्नेक दोबारा से उसे उस लड़की के पास कर देता है। ये देखकर वो लड़की ट्री के पास आने लगती है, जहाँ पे वो टाइटल स्नेक को देख लेती है और टाइटल स्नेक भी उसे देख रहा होता है बड़े गौर से। तभी कुछ लोग पीछे से आकर उस लड़की को किडनैप कर लेते हैं और गाड़ी में बिठा देते हैं। तभी वहाँ पर टाइटल स्नेक आ जाता है। वो लोग ये देखकर लड़की को गाड़ी से बाहर टाइटल स्नेक का खाना बनाने के लिए भेज देते हैं, लेकिन टाइटल स्नेक उस गाड़ी को जकड़ लेता है और खा लेता है। ये सब चीजें वो लड़की भी फील कर रही थी। वो ली जेन को एक सांप जैसा टॉय दिखाकर कुछ समझाती है, फिर ली जेन उसे बाइक पर बिठाकर सिटी एरिया पे आ जाता है, जहाँ पे वो लड़की ली जेन को कोई लोकेशन गाइड करने लगती है। उधर टाइटल स्नेक नदी के पास आ जाता है और गाड़ी को मुंह से बाहर निकाल देता है। पास बैठा हुआ आदमी ये सब कुछ देखता है और देखते ही देखते उस आदमी की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है और टाइटल स्नेक पानी में चला जाता है। ली जेन और लड़की भी उसे ट्रैक करते हुए नदी के पास आ जाते हैं। इसके बाद ये न्यूज़ हर जगह फैल जाती है। स्नेक हंटर्स और पुलिस उसे पकड़ने में लग जाते हैं। दूसरी तरफ जियान की बेटी अपने डैड से कहती है कि टाइटल स्नेक और उस लड़की के दरमियान एक दूसरे को लोकेट करने की पावर है। ऐसा करके हम आसानी से टाइटल स्नेक को पकड़ सकते हैं और उस पे रिसर्च भी कर सकते हैं। लेकिन ली जेन ऐसा करने से मना कर देता है और कहता है कि तुम नहीं जानती कि टाइटल स्नेक कितना खतरनाक है। ये सुन के जियन ली जेन को अपने पास बुलाता है और कहता है कि मैं तुम्हारी बात समझता हूँ, लेकिन तुम खुद सोचो कि अगर टाइटल स्नेक किसी दूसरे के हाथ लग गया तो वो उसके साथ क्या करेंगे। और तुम फिक्र नहीं करो, मैं इन दोनों को जंगल में सेफ जगह पे रखूंगा। ली जेन इन सब बातों से बहुत ज्यादा परेशान होता है, क्योंकि वो टाइटल स्नेक और लड़की को बचाना चाहता है। इसके बाद वो लड़की को अपने साथ एक जगह पे लेकर आता है। तभी वहाँ अचानक से जियन अपनी टीम के साथ आ जाता है। वहाँ आते ही वो फौरन लड़की को कैद कर लेते हैं और हाई वोल्टेज का करंट देने लगते हैं। दूसरी तरफ टाइटल स्नेक को भी ये सब फील होता है, इसलिए वो लड़की को लोकेट करता हुआ उस जगह पे आ जाता है। जब वो लड़की को बचाने लगता है तो उसे करंट लगना शुरू हो जाता है। हाई वोल्टेज करंट होने की वजह से टाइटल स्नेक वहीं पे बेहोश हो जाता है। वहाँ के साइंटिस्ट टाइटल स्नेक पे एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ ली जेन काफी ज्यादा परेशान होता है और वो बाहर आ जाता है। वो काफी ज्यादा गुस्से में होता है। दरअसल वो लड़की और टाइटल स्नेक को बचाना चाहता है। दूसरी तरफ साइंटिस्ट टाइटल स्नेक की उम्र पता लगाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तब इन्हें पता चलता है कि ये टाइटल स्नेक तो 350 साल पुराना है। ली जेन लड़की के पास जाता है और उसे बचाकर बाहर ले आता है। ली जेन लड़की को बेहोश देखकर काफी ज्यादा दुखी हो जाता है। वो लड़की को इलेक्ट्रिक शॉक देकर उठाने की कोशिश करता है। तभी अचानक लड़की को होश आ जाता है। लड़की को होश आते ही टाइटल स्नेक को भी होश आ जाता है। ये देखकर सभी डर के भागने लगते हैं, लेकिन तभी योंग और उसकी टीम टाइटल स्नेक पे फायरिंग करना शुरू करते हैं, जिसके बाद अब टाइटल स्नेक भी इनकी तरफ आने लगता है। ये देखकर सब लोग डरते हुए वहाँ से भागने लगते हैं। इस दौरान योंग की बेटी मर जाती है, लेकिन योंग इंजर्ड हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि टाइटल स्नेक अभी भी जिंदा है और लड़की उसे देखकर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। और तभी वहाँ पर ली जेन भी पहुँच जाता है। लड़की ली जेन से काफी ज्यादा नाराज होती है। ली जेन स्नेक को बिल्कुल वैसे ही टच करता है जैसे वो लड़की टच करती है, इसलिए स्नेक ली जेन को कुछ भी नहीं कहता। इसके बाद टाइटल स्नेक और लड़की वापस अपनी जगह पे आ जाते हैं, जहां अब इनके साथ ली जेन भी आया होता है। वहां बहुत सारा लिथोस्पर्मन उनकी आंखों के सामने होता है। इसके बाद ली जेन बाहर आता है तो जियान और उसकी टीम पहले से ही बाहर मौजूद थी। यहाँ ली जेन उन्हें ऐसा करने से मना करता है, लेकिन जियान उसकी टांग पे गोली मार देता है। ली जेन जियान की गन अपनी चेस्ट पे रख कर कहता है कि आज मैं उन सब एहसानात को खत्म कर दूंगा जो तुमने मुझ पे किए हैं। ये कहते ही ली जेन खुद को शूट कर लेता है।
इसी वक्त जियान केव के अंदर जाता है। वो लिथोस्पर्मन को देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है, लेकिन इस दौरान वहाँ पे लड़की आ जाती है और देखते ही देखते टाइटल स्नेक लीजेन को निगल लेता है। उधर लीजेन अभी तक इंजर्ड है। लड़की ये देखकर बहुत ज्यादा दुखी होती है और रोने लगती है। लीजेन लड़की की ब्रेसलेट भी उसे वापस कर देता है। कहानी के फ्लैशबैक से पता चलता है कि लीजेन को लड़की के डीएनए रिपेयर वाली बात का अंदाजा हो गया था, इसलिए वो सारी रिसर्च को डिलीट कर देता है। अब दूसरी तरफ इलीगल रिसर्च की वजह से जियान की कंपनी को सील कर दिया जाता है। कहानी के लास्ट में हम एक छोटी लड़की को देखते हैं जिसके साथ टाइटल स्नेक वाली लड़की भी बैठी होती है। इसके अलावा टाइटल स्नेक भी वहाँ पे मौजूद होता है जो उन्हें देख रहा होता है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।